मृत्यु एवं आत्मा संबंधी रहस्यों को उजागर करता है। इसमें भगवान विष्णु और उनके भक्तों के बीच वार्तालाप वर्णित है, जिसमें से एक वर्णन इस विषय पर भी है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके प्राण शरीर के किस किस अंग से निकलते हैं एवं वह अंग किस प्रकार उस व्यक्ति के स्वभाव के अनुरूप निर्धारित होते हैं। आपने देखा होगा कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो अक्सर उसका मुख या आंखें खुली रहती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके प्राण या तो उसके मुख से या उसकी आंखों से निकले होते हैं। लेकिन हिंदू धर्म के अनुसार केवल मुख ही इकलौता मार्ग नहीं है प्राण निकलने के लिए, बल्कि कई अन्य अंग अथवा द्वार भी हैं और यह अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग है। किसी मनुष्य का प्राण किस द्वार से बाहर निकलता है ये उस मनुष्य के स्वभाव एवं कर्मों के हिसाब से तय होता है। शरीर के 9 द्वार होते हैं जिससे शरीर से प्राण बाहर निकलता है। ये द्वार है दोनों आँखें, दोनों कान, मुख, दोनों नासिकाएं और शरीर के दोनों उत्सर्जन अंग। इनमें से किसी एक द्वारा से ही मृत्यु के दौरान व्यक्ति के प्राण निकलते हैं। किस परिस्थिति में या किस प्रकृति के मनुष्य के प्राण किस अंग से बाहर निकलते हैं? इस पुराण के अनुसार जिस व्यक्ति ने पूरा जीवन अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से पूरा करने में व्यतीत कर दिया हो या फिर जिसने अपना पूरा जीवन भगवान की भक्ति में लीन कर दिया है, उसके प्राण नाक से निकलते हैं। नाक से प्राण निकालना बहुत ही शुभ माना जाता है क्योंकि ऐसा उन्हीं लोगों के साथ होता है जो सदाचारी आत्मा होते हैं। जिस व्यक्ति जीवन ने अपना पूरा जीवन धर्म के मार्ग पर चलकर व्यतीत किया हो, उस व्यक्ति के प्राण मुख से निकलते हैं। इसलिए मुख से प्राण निकलना भी एक अच्छी आत्मा का संकेत है। वह व्यक्ति जो जीवन को लेकर मोहग्रस्त हो, जिसे जीने की बहुत अधिक इच्छा हो और जिसे अपने परिवार से बहुत अधिक लगाव होता है, ऐसे व्यक्ति के प्राण आंखों से निकलते हैं और इसलिए आंखें खुली रह जाती हैं। ऐसे लोग अपना प्राण मोहवश त्यागना नहीं चाहते, लेकिन यमराज बलपूर्वक उनके प्राण हरते हैं। बलपूर्वक आंखों से प्राण निकालने के कारण कई बार ऐसे मृतकों की आंखें उलट जाती हैं। वह व्यक्ति जो स्वार्थी रहा हो, जिसने जीवन भर सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए ही सोचा हो और अपना अधिकतर समय केवल धन दौलत कमाने में लगा दिया हो, जिसने कभी जन कल्याण नहीं किया, जिसने काम वासना को प्रमुखता दी, ऐसे लोग जब मृत्यु के समय यमदूतों को देखते हैं तो घबरा जाते हैं और घबराहट में उनके प्राण नीचे की ओर सरकने लगते हैं। यही कारण है कि उनके प्राण नीचे के उत्सर्जन अंग यानी मल द्वार एवं मूत्र द्वार से निकलते हैं। ऐसे लोग मरते समय मलमूत्र का त्याग भी कर देते हैं। यमराज के दूत ऐसे लोगों की आत्माओं के गले में पाश बांध देते हैं और उन्हें अपने साथ यमलोक लेकर जाते हैं। पुराणों के अनुसार पृथ्वी पर 84 लाख योनियां हैं और हर आत्मा मृत्यु के बाद अपना पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करने की ओर बढ़ जाती है। लेकिन यह बताना मुश्किल है कि जब कोई आत्मा मनुष्य योनि में मृत्यु पाती है तो अगली किस योनि में जाती है। वैसे पुराणों में इसके लिए कई आधार दिए गए हैं जो यह संकेत देते हैं कि अगला योनि कौन सा हो सकता है। कोई आत्मा जन्म मरण के चक्र में तब तक फंसी रहती है जब तक उसे मोक्ष न मिल जाए। लेकिन आत्मा जब दूसरा शरीर धारण करती है तो वह शरीर किस योनि का होगा, यह बहुत हद तक उसके कर्मों के आधार पर होता है। वैसे किसी भी आत्मा की अगली योनि कैसे तय होती है? वैसे 84 लाख योनियों के बारे में बात करना तो असंभव है, लेकिन इसमें कुछ कर्मों और योनियों की विस्तृत जानकारी दी गई है। तो चलिए जानते हैं कि इस बारे में क्या कहता है। जो लोग मित्रों के साथ शत्रु बनकर छल करते हैं, उनका अगला जन्म गिद्ध के रूप में होता है। वो लोग जो पिता समान बड़े भाई का अपमान करते हैं, उन्हें 10 सालों तक कौच नामक पक्षी का जीवन जीना पड़ता है। जो लोग हमेशा गाली गलौज करते हैं, उनका अगला जन्म बकरे के रूप में होता है। जो व्यक्ति सोने की चोरी करता है, उसे कीड़ा मकोड़ा बनाया जाता है और जो चांदी चुराता है,
वह कबूतर का जन्म लेता है। जो व्यक्ति अपने पितरों को संतुष्ट किए बिना ही अपने प्राण त्याग देता है, उसे कौए की योनि मिलती है। बाद में उसे मुर्गा और सांप की भी योनि मिलती है। जो लोग ठगी करते हैं, उन्हें उल्लू की योनि मिलती है। जो मनुष्य शस्त्र से किसी की हत्या करता है, उसे गधा और फिर हिरण की योनि मिलती है, ताकि उसका भी शिकार हो। बाद में वो मछली, कुत्ता और बाघ की योनि में जन्म लेता है। कपड़े चुराने वाला व्यक्ति तोता योनि और सुगंधित पदार्थों की चोरी करने वाला छछूंदर योनि में जन्म लेता है। अगर आप कुछ भी बुरा या भयावह करते हैं, तो पहले आपको नरक भोगना पड़ता है और फिर आपको केवल पशुओं की योनि प्राप्त होती है। फिर मनुष्य की योनि तक पहुँचने के लिए आपको कई और अन्य जानवरों की योनि में जन्म लेकर प्रायश्चित करना पड़ता है।